इतना छोटा सा बच्चा जो अभी 1 साल का भी नहीं है, जिसको बोलना भी नहीं आता, जो नहीं बता सकता कि वो क्या फील करे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो बच्चा 5 या 10 मिनट से ज़्यादा अपनी माँ के बगैर नहीं रहता। उसका खेलना कूदना, उसका सोना उठना, उसका खाना पीना, उसका सब कुछ मेरे साथ होता है। वो घर में जितना चाहे, जितना उसका दिल हो वो खेलता है। वो 24 घंटे घर में खेलता रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं। वो 2 घंटे बाहर गुजार चुका था मेरे बगैर। अपनी माँ को मिस करना इज डेफिनेटली नॉट द ADHD और ऑटिज्म। तो वॉच योर वर्ड्स बिफोर यू स्पीक। क्या बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, ये देख के बोला कर। मैं पहले आपके बहुत मैसेजेस इग्नोर कर चुकी हूँ क्योंकि वो मेरे बारे में होते थे, बट इस बार आपने मेरे बच्चे के बारे में बोला, तो किसी के लिए इस तरह से ऑनलाइन बीमारी आपने डायग्नोज कर दी है, वो भी कुछ मिनट की वीडियो देख के। सो स्टॉप बीइंग सो जजमेंटल एंड। यूसरा शाज अपने देखने वालों पर भड़क उठी। किसी खातून ने, किसी फ़ैन ने उनको कहा कि आपका बेटा ऑटिस्टिक है, ऑटिज़म का शिकार है, तो यूसरा उसके ऊपर भड़क उठी। ज़ाहिर है किसी के बच्चे के बारे में कोई अगर बोलेगा तो उसको बुरा तो लगेगा, और कबीर जो है वो कहीं से भी ऑटिज़म का शिकार नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा ख़ासा वो नॉर्मल बच्चा है माशाल्लाह से। इस एज के बच्चे नहीं समझते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। देखने वाले की सोच को भी सलाम है, और 21 टोपों की सलामी है कि आपने उसको बेचारे इतने प्यारे मासूम बच्चे को ऑटिस्टिक बना दिया। बहरहाल युसरा से मेरी दिली हमदर्दी है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है वो बच्चा। और मैंने कल अपनी वीडियो में भी बोला था कि वो बच्चा घबरा रहा था, वो कारपेंटर नौकरों के रेल पेल में वो नहीं सेटल हो पा रहा था। और शाज जिस तरीके की हरकतें कर रहा था, उसको कभी ज़बरदस्ती झूले में लेके जा रहे हैं वहाँ पर। एक तो वो जो जिस प्ले ग्राउंड में उसको लेकर गया था, पता नहीं कौन सा था वो, पीका बियर था क्या था, बहरहाल वो 3+ बच्चों के लिए होता है, वो इतने बच्चों के लिए होता ही नहीं है। वो जिसने भी इसको इजाज़त दी, मुझे उस पर भी बड़ा गुस्सा आया कि किसने इसको ऐसी इजाज़त दे दी। वो बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए होता है कि जिनको आप छोड़ दो वो खेलते रहें। वो प्लेग्राउंड उस बच्चे के लिए है ही नहीं। इतने से बच्चे को सिर्फ माँ और बाप का प्यार चाहिए होता है, और ऑब्वियसली वो बच्चा अकेला रहता है, इतने ज़्यादा लोगों में नहीं रहता, तो वो बड़ा होकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें ऑटिज़म ऑटिस्टिक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहरहाल जी, गलती इसमें भी आप लोगों की है। मैंने 12 बार कहा, 100 बार कहा कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें, लेकिन आप लोगों की बूटी में समझ ही नहीं आती ये बात कि भाई बच्चे सोशल मीडिया के लिए नहीं बने होते हैं। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता। वो माँ साहब को देखें उधर बैठकर छोटे से बच्चे के अफेयर चला रहे हैं, नादिया मिल गई, कभी क्या, मतलब यार क्या है ये, नॉनसेंस नहीं है क्या? आप खुद बताइए युसरा, अगर आप किसी के बच्चे को किसी की वीडियो में इस तरह देखेंगी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? और मुझे समझ में नहीं आती यार, ये बंदी 2 महीने पहले कह रही थी कि मैं कबीर को कंटेंट नहीं बनाऊंगी। या तो शाज ये हरकतें करता है, ज़बरदस्ती करता है कि नहीं बनाना है, ये करना है, वो करना है। और मुझे अच्छे से याद है कि युसरा ने शुरू में पहले ना प्रेगनेंसी दिखाई, ना कोई कंटेंट बनाया इस पर, ना कोई ऐसी बात की। और जब उसका फेस माँ साहब ने रिवील किया था, युसरा का तो इरादा ही नहीं था 1.5 साल तक उसका रिवील करने का फेस। तो ये सारी चीज़ें ना जब आप सोशल मीडिया पे लगाते हैं तो फिर आप किसी का मुंह बंद कर ही नहीं सकते हो, ठीक है? आपको 100 कमेंट आएंगे, किसी के कमेंट आप देखा करें कभी, आप कितने गंदे कमेंट्स आते हैं, ठीक है? तो इस कदर गंदे वाहियात कमेंट्स आ रहे होते हैं, इस कदर गंदी बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। इसीलिए कहते हैं ना यार कि चलो सही है, आप लोग आ रहे हो आओ, लेकिन बच्चों को अपने सोशल मीडिया की जीनत मत बनाओ, उनको दूर रखो। वो कल को बड़े होके ये चीज़ें देखेंगे, ये बुली करना, ये कमेंट पढ़ना। और बच्चे तो वैसे ही फितरतन मासूम होते हैं। मैंने हमेशा जब भी बासिल पे भी तनकीद की है तो मैंने बासिल पे नहीं की, मैंने बासिल के बड़ों पे की है, क्योंकि उस बच्चे का कसूर ही नहीं है। जब वो बच्चा अपने बड़ों को ऐसे देखेगा कि वो मार धाड़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब ये लोग सारे भाई मिलते थे, हुसैन हो गया, शाज हो गया, माज हो गया, पागलों की तरह मारते थे एक दूसरे को। तो जब वो बच्चे ने देखा ही ये सब कुछ है, कैमरा उठा के अपनी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी ही बस कैमरे के आगे, तो फिर उसकी क्या गलती है बताओ ज़रा? क्योंकि बच्चे फितरतन मासूम होते हैं, बच्चों का कोई जो है वो नहीं होता गलती। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे एक दिन नाराज़ होते हैं, अगले दिन वो भूल जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बचपन की 7 चीज़ें बड़ी पसंद हैं, और उन 7 चीज़ों में से एक चीज़ यही थी कि बच्चे जो है वो दिल में कोई बात नहीं रखते, अगले दिन वो भूल जाते हैं, वो बुग़्ज़ नहीं रखते किसी चीज़ का, मासूम होते हैं वो फितरतन, और उनको कोई भी चीज़ जो है वो याद नहीं रहती। तो प्लीज़ खुदारा वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस गंद से, इस सोशल मीडिया से दूर रखें। अपने कंटेंट बनाने के चक्कर में आप लोगों ने उन बच्चों का मासूमियत जो है वो छीन ली है। वो बच्चा जिस तरीके से कल रो रहा था ना, मुझे बहुत बुरा लगा था, और शायद अपनी वीडियो बनाने में मसरूफ़ था। वो ना पार्क में बैठा, ना प्लेग्राउंड में बैठा, उस पे बैठ कर वो लोग खाने भी खा रहे हैं। फिर नौकरों के हाथ, जर्म्स, आप लोग कैसे अपने बच्चों को नौकरों के हाथ में दे देते हैं? ऑटिज़म और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन ये जो नौकर कारपेंटर हैं, आपने देखा होगा कि इनके हाथ धुले हुए होते हैं, ये नहाते हैं, धोते नहीं धोते। आप लोगों को अल्लाह ने इतने टाइम बाद औलाद दी है, खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें प्लीज़।